हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 7 जुलाई 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 11:30 AM पर आ रहा है। और ये जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है GBP USD का। इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इस करेंसी पेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ब्रिटेन का डाटा है। और जो डाटा है वो है हेलीफ्लेक्स हाउस प्राइस इंडेक्स का। तो ये डाटा आ रहा है और इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। 11:30 AM पर GBP USD पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 11:30 पर हमें एक और डाटा भी देखने को मिल रहा है, वो है EUR USD का और जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। और जो ये डाटा है पिछली बार ये 0.3 था और इस बार ये 0.1 होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो EU और USD भी नीचे की ओर को मूव करेगा और अगर 0.3 से ऊपर जाता है तो EU और USD ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 1 PM पर। और 1 PM पर डाटा नहीं है बल्कि स्पीच है और उसका इम्पैक्ट भी GBP USD के ऊपर पड़ना है क्योंकि जो स्पीच आ रही है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की। तो उनकी स्पीच है और वो क्या कहते हैं, हॉकिश स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर बेयरिश स्टेटमेंट्स देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे ट्रेड बन सकता है GBP USD में। एक और तो आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए 1 बजे। और उसके अलावा 2 बजे डाटा आ रहा है 2 PM पर और वो भी GBP USD का ही डाटा आ रहा है और वो आ रहा है लेबर प्रोडक्टिविटी का। तो लेबर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर 0.4 पिछली बार थी और यहाँ पे -1.4 रहने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। और इसकी वजह से GBP USD भी नीचे की ओर को जा सकता है अगर ये -1.4 या उससे नीचे को आता है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है 0.4 से तो GBP USD ऊपर की ओर को भी मूव कर सकता है। जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो है यहाँ पर 6 PM पर। और 6 PM पर काफ़ी सारा डाटा आ रहा है। 6 PM पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा जो आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा भी है और 6 बजे आपको बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन ये अब हमें देखने का होगा कि हम किस तरफ को हमें ट्रेड मिलता है। तो हमें पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है क्योंकि डाटा बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और वो डाटा अगर सारा एक तरफ को आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो एक तरफ को नहीं आता है तो उसके बाद हमें थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है और तभी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहला जो 6 पीएम पर डाटा आ रहा है वो है एवरेज अर्ली अर्निंग्स का। तो 0.3 ये पिछली बार थी और इस बार भी 0.3 ही रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो DXY उसकी वजह से ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और DXY के जस्ट अपोजिट EU और USD और GBP USD होते हैं। तो आप DXY में अगर ट्रेड नहीं लेना चाहते क्योंकि स्प्रेड उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप EU और USD में और GBP USD में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 0.3 से कम आता है तो DXY नीचे की ओर को मूव करेगा। और साथ ही यहाँ पर 6 PM पर जो दूसरा डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का जो कि इम्पोर्टेंट डाटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और वो 3.7 पिछली बार था, इस बार भी यहाँ पर 3.7 रहने की उम्मीद है। तो इसके ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिए। अनएम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ पे बढ़ता है तो DXY अपोजिट मूव करेगा और अगर यहाँ पे अगर ये घटता है तो DXY ऊपर की ओर को जाएगा। और तीसरा जो डाटा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का वो भी 6 बजे आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का ही। और वो डाटा है नॉन फार्म पेरोल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है ये नॉन फार्म पेरोल। और इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। 339K ये पिछली बार था, 225K होने की उम्मीद है। तो अगर ये और घटता है तो DXY यहाँ पर वो भी घटेगा। लेकिन अगर ये बढ़ता है इससे 339K से तो यहाँ पर DXY ऊपर की ओर को मूव करेगा। और इसके अपोजिट मूव जैसे कि मैंने आपको बताया है EUR USD और GBP USD मूव करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो जानने से पहले
अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको एक्सनेस का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली एक्सनेस को ही यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है। मनी ऐड करना, मनी विड्रॉ करना, उसकी वीडियोज़ मैंने आपकी हेल्प के लिए बना रखी हैं यहाँ पर आई बटन में, और साथ ही कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसकी वीडियो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, अगर उनकी कंफ्यूजन आपको है तो उनकी वीडियोस भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7:30 PM पर कौन सा डाटा आ रहा है। 7:30 PM पर यूएसडी सीएडी का डाटा आ रहा है, और यहाँ पर जो ये डाटा आ रहा है वो है IVPMI का डाटा, और कनाडा का डाटा है, और यूएसडी यहाँ पर मेजर है, तो जिस तरफ को भी जाएगा उसका अपोजिट मूव यहाँ पर होगा। 53.5 यहाँ पे पिछली बार था, 51.5 रहने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये और घटता है तो यूएसडी सीएडी ऊपर की ओर को जाएगा, लेकिन अगर ये 53.5 से यहाँ पर ज़्यादा आता है तो यूएसडी सीएडी नीचे की ओर को मूव करेगा, क्योंकि यूएसडी यहाँ पर मेजर है। और अगर कैनेडियन डॉलर इंक्रीज होता है तो उसके मुकाबले यूएसडी यहाँ पर जो है थोड़ा सा उसमें गिरावट देखने को मिलती है, इस वजह से यहाँ पर अपोजिट मूव आएगा। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 10:15 पर। 10:15 पर डाटा नहीं आ रहा है, स्पीच आ रही है, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ईयू और यूएसडी के ऊपर, क्योंकि जो स्पीच आ रही है वो ईसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए 10:15 PM पर। और जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 10:30 पर आ रहा है, और ये आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का बेकर ह्यूज रिग ऑयल का डाटा, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स बेकर ह्यूज टोटल रिग्स का डाटा। और मैंने आपको पिछली जो हमारा हफ्ता था उसमें भी जो इसका डाटा आया था उसका अगले हफ्ते में इम्पैक्ट बहुत बढ़िया पड़ा था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर। तो यहाँ पर अभी भी आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। इसका इंस्टेंट इफेक्ट तो नहीं पड़ता बेकर ह्यूज रिग और टोटल रिग का डाटा का, लेकिन नेक्स्ट वीक में इसका नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। और ये होता क्या है, ह्यूज रिग का मतलब है कि जितने भी मशीनरी यूनाइटेड स्टेट्स में लगी हुई है जो कि ज़मीन से निकालती है क्रूड ऑयल को, और साथ ही टोटल रिग में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों ही आ जाते हैं। तो जितनी मशीनरी लगी हुई है उसके बारे में ये डाटा होता है कि कितनी मशीनरीज लगी हैं। 545 एक्टिव मशीनरीज हैं फिलहाल इसके लिए, और 674 मशीनरीज टोटल लगी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर ये मशीनरीज इनकी संख्या अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई घटने से अगर अगर इनकी संख्या घटती है यहाँ पर तो सप्लाई घटेगी, और सप्लाई घटेगी तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं नेक्स्ट वीक। और अगर इसकी सप्लाई यहाँ पर इन दोनों की यहाँ पर अगर जो ये मशीनरी है इनकी संख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ेगी, और उसकी वजह से प्राइसेस नेक्स्ट वीक जो है वो नीचे की ओर को गिर सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है नेक्स्ट वीक के लिए, तो इसके ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का कि क्या-क्या आपको यहाँ पर डाटा देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।